एक ही मुद्दा है, बीजेपी बाहर वाला उम्मीदवार है, हम लोग लोकल हैं। इसका पहले जो एमएलए था 5 साल खड़गपुर को धोखा दिया। जो उम्मीद किया था दिलीप बाबू हिरन जीतने के बाद रेल म्यूनसिपालिटी मार्च करके काम करेगा, तो लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों का सोच ही नहीं है। उन लोग वोट में जीतने के लिए आता है, धर्म का नाम में वोट करता है, जीतता खड़गपुर से भाग जाता, क्योंकि दिलीप घोष महिला लोग को सम्मान नहीं देता। महिला लोग का हमारे एमपी के बारे में उल्टा पल्टा बोला है। खड़गपुर वार्ड में आके 6 नंबर वार्ड में आके महिला लोग को बोलता 500 रुपए का नौकर है। मेरे को मेरा बदन का रंग लेके बोला मैं काला हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता। तो हिंदू पार्टियों के हिंदू का नाम बात दिया और वही हिंदू को दिलीप घोष बोल रहा देशद्रोही। फिलहाल मैं मौजूद हूँ खड़गपुर सदर विधानसभा में, चूंकि बंगाल का चुनाव है और हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद हैं वो पूर्व के विधायक रह चुके हैं टीएमसी से प्रदीप सरकार जी, और क्षेत्र संख्या 224 यानी खड़गपुर सदर से चुनावी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस इलेक्शन को लेकर रणनीति क्या है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और इनका प्लानिंग, प्रीपोजिशन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रोड मैप्स क्या है, इन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आप लोगों को भी स्वागत है। वेलकम टू आवर सिटी। मेरा थोड़ा गला बैठ गया, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं सर, वो समझ आ रहा है, रैलियों में, रोड शो वगैरह में आप काफी बिजी होंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? एक ही मुद्दा है, बीजेपी बाहर वाला उम्मीदवार है, हम लोग लोकल हैं। इसका पहले जो एमएलए था 5 साल खड़गपुर को धोखा दिया। अभी जो कैंडिडेट हुआ 8 साल खड़गपुर का पब्लिक को धोखा दिया। तो धोखाबाज पार्टी हो गया, धोखाबाज कैंडिडेट हो गया। तो जो इंसान आदमी को वादा देकर नहीं निभाता, एक बार एमएलए बना 3 साल कुछ नहीं किया, एमपी बना कुछ नहीं किया, फिर उसका भाई हिरन मचट्टो पता ही नहीं है उसका नाम है, तो पब्लिक का वोट देने यही बात लेके जा रहा है। जो खड़गपुर के इतना कमिटमेंट देने के बाद कुछ नहीं किया, तो वो आदमी को वोट देंगे ना, जिसको सुबह शाम जरूरत में मिलेगा, जो घर का बेटा को वोट देगा। ये स्लोगन लेके जा रहा। ये छोड़ के हमारा ममता दीदी, लक्की भंडार, कन्याश्री, 700 साथी, जुबो साथी, दीदी का 66 प्रकल्प है जो आम आदमी को मिलता है, उसको भी हम लोग सामने रख रहे हैं। टोटल कुल मिला के मेरे ख्याल से 105 योजनाएं हैं जो दीदी के थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, टीएमसी के थ्रू। खैर, वो अलग चीज है। आगामी प्लान क्या है, इसके आगे का प्लान क्या है? क्या उसी बस वो जो प्लान जो दीदी का बनाया हुआ है उसी पे सीमित है, या फिर यहाँ पे सबसे बड़ा आपका आईआईटी खड़गपुर रह गया, रेल, इतना बड़ा रेल का हिस्सा खड़गपुर में है, इसका डेवलपमेंट का बात करेंगे, या फिर बस इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, यही तो हम लोग, जब मैंने चेयरमैन बना था, मैंने इतना बड़ा वर्कशॉप खड़गपुर को 30,000 आदमी, खड़गपुर रेल आईआईटी म्यूनसिपालिटी एक साथ, वो अभी 5 है, क्योंकि आईआईटी अच्छा दुनिया को 25,000 का रिक्रूटमेंट खड़गपुर वर्कशॉप में क्यों नहीं हुआ? लेकिन उसका जवाब दिलीप को दे सकता कि हमारा दिलीप बाबू जब एमएलए बना, जब रेल मंत्री आके खड़गपुर में बोला कि खड़गपुर का भूगोल बदल देगा, बट आज भी रेल का दुकानदारों में करंट नहीं है। आज भी गेट बाजार मार्केट में खड़गपुर में नहीं है। रामनगर बोल के बस्ती है, 78 ईयर्स हो गया शादी ना होके देश, आज भी उन्होंने कहा कास्ट रेल का तो एनओसी चाहिए। तो यही जगह में हम लोगों को आपत्ति है, जो डेवलपमेंट होने के लिए खड़गपुर में सबसे बड़ा बाधा रेल हो जा रहा। रेल के लिए हम लोग क्या कर रहा, हम लोग हर उन्नयन रुक जा रहा। तो इसलिए हम लोग जो उम्मीद किया था दिलीप बाबू हिरन जीतने के बाद रेल म्यूनसिपालिटी मार्च करके काम करेगा, तो लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों का सोच ही नहीं है। उन लोग वोट में जीतने के लिए आता है, धर्म का नाम में वोट करता है, जीतता खड़गपुर से भाग जाता। तो ये आदमी आप समझ गया, आदमी का आँख खुल गया। मंगला में एक बात है, नेड़ा बेलतौला में एक बार जाता, हम लोग 3 बार जा चुका। उम्मीद करता हूँ 4था बार नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिलीप घोष महिला लोग को सम्मान नहीं देता। महिला लोग का हमारे एमपी का बारे में बाहर वाला को वोट मारता बोला है। आप लोग जेल में आके 6 नंबर वार्ड में आके महिला लोग को बोलता 500 रुपए का नौकर है। मेरे को मेरा बदन का रंग लेके बोला मैं काला हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता। तो काला और गोरा से काम का क्या मतलब है? ये तो भगवान का दान है। तो उल्टा बोल। सबसे बड़ा बात है कि कल जो बात बोला दिलीप घोष, ये तो मैं क्वेश्चन करता हूँ बीजेपी से, ये बीजेपी क्या चुपचाप क्यों बैठा है? दिलीप घोष को क्यों निकाल नहीं दे रहा? जहाँ पे वो बोला जो कल जो एसआईआर में जिन लोगों का नाम बात किया वो सब देशद्रोही है। तो मेरा क्वेश्चन है, 1 करोड़ आदमी का नाम बात किया मंगल में, उसमें 60% हिंदू का नाम बात किया, 57 लाख। तो हिंदू लोग, इन लोग बोलते अपने आप को हिंदू पार्टी,
अमित शाह जी बोला था कि हिंदू का कोई नाम नहीं बात जाएगा, तो हिंदू पार्टी हो के हिंदू का नाम बात दिया, और वही हिंदू को दिलीप घोष बोल रहा हमारा क्या देशद्रोही। तो हम आश्चर्य हो जा रहा। अच्छा, क्या एसआईआर के जरिए टीएमसी का वोट कट रहा है? देखिए, उन लोग तो चुन चुन के टीएमसी वाला को काटने का कोशिश कर रहा, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि तुम लोग क्या बोले थे, हम लोग बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है उन लोग का नाम बदल देगा, जो बांग्लादेश से आके यहाँ पे वोट करता है, ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसा ही लेकिन आपत्ति नहीं, हम लोग आपत्ति था इतना जल्दी करने के लिए, इतना जल्दी कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तो तुम लोग बोला था कि हिंदू का कोई नाम बात नहीं है, तो 57 लाख आउट ऑफ 100 60% हिंदू का नाम तुम काट दिया, तो ये क्या है? तुम अपने आप को हिंदू पार्टी बोलता और हिंदू का नाम ही काट दे रहा, और हिंदू को देशद्रोही बोल रहा। ये दिलीप को क्या लेके आदमी का पास जाएगा, उसको जाने बोली पब्लिक का पास, वो हिंदू लोगों को देशद्रोही बोल रहा, हम लोग देशद्रोही है, तो ये तो गलत है। और एसआईआर में हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एक ही डिमांड है, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी, हमारा नेत्री ममता दीदी का, जो सही आदमी को नाम बात नहीं है मुझे, लेकिन हिसाब से दिख रहा कि बहुत सही आदमी का नाम ऑलरेडी काट चुका है, ये गलत है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना नाम अब तक कटा हुआ है? कुछ एक नंबर बता सकते हैं? अभी तक 20,000 डेथ केस था और 20,000 40,000 नाम कट गया अप्रोक्स। तो मतलब सिर्फ आपके पार्टी का ही टारगेट करके काटा जा रहा है, या फिर बीजेपी का भी वोट कट रहा है इससे? नहीं, वोट पब्लिक का भी कटा है, वो बीजेपी है ना टीएमसी है, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। आम आदमी का कटा, साथ साथ में संख्यालघु को मुस्लिम लोग का ज्यादा कटा, 6,000 करीब मुस्लिम वोट कटा। तो उन लोग सब यहाँ पे था, बाप काका से यहाँ पे उन लोग आधार कार्ड वोटर कार्ड, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन बोला था आधार कार्ड कुछ रहने से हम लोग नाम उठा देगा, लेकिन सबका नाम कर दिया। आदमी परेशान हो जाता, आधा आदमी को तो पता ही नहीं है उसका नाम है क्या नहीं है, जब वोट देने जाएगा तब पता चलेगा। तो दुर्भाग्य बात है कि इतना इंडियन होने का बावजूद भी, खड़गपुर का नागरिक होने का बावजूद भी आज इन्हों का नाम काट दिया। इसके लिए कम से कम बीजेपी को भोगने पड़ेगा, इतना मैं बोल सकता। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आप विधायक रह चुके हैं और इस चुनाव का हिस्सा भी आप बन चुके हैं। आपके रोड मैप में क्या ये शामिल है कि आईआईटी के जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के बैंगलोर और पुणे की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ व्यवस्था की जाए, यहाँ और इंडस्ट्री डेवलप हो, जिसके वजह जहाँ वो बाहर जाने के बजाय यहाँ ही सेटल हो पाए? और चूंकि काफी सालों से इंडस्ट्री डेवलपमेंट खड़गपुर में नहीं देखा गया, जो पहले से था वही है। नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे खड़गपुर तो मिनी इंडिया रेल नगरी बोला जाता, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री बोला था 2 करोड़ आदमी का नौकरी हर साल होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा वर्कशॉप 30,000 आदमी नौकरी करता था, वो अभी 5,000 में आ चुका, तो ये 25,000 का रिक्रूटमेंट खड़गपुर में वर्कशॉप में क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब दिलीप को दे सकता, उसका जवाब बीजेपी दे सकता। खड़गपुर में रेल का रिक्रूटमेंट बंद, कोई भी केंद्रीय संस्था में रिक्रूटमेंट बंद। हम लोग तो कोशिश कर रहा, हम लोग जॉब फेयर करता, खड़गपुर में बिरला आया, टाटा जमशेदपुर से हिटाची उठ के खड़गपुर में आया, रेशमी मेटालिक आया, हमारा नाम से सैम स्टील आया, खड़गपुर में सेंचुरी आया, बहुत फैक्ट्री आया, खड़गपुर का आदमी नौकरी कर रहा, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्री बदमाशी करके बाहर का आदमी को ले रहा, खड़गपुर का आदमी को नहीं ले रहा। तो इसका प्रतिवाद हम लोग आने वाला दिन करेंगे। जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री 1,000 करोड़ रुपया अभी बिरला इन्वेस्ट करके उन लोग का रंग फैक्ट्री हो रहा है, सुप्रीम है, तो ये यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री हुआ है। तो कुछ आदमी लोग बदमाशी करके बाहर का आदमी लेता है, तो मैं सब बेकार लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, इस बार हम जीतने के बाद जो फैक्ट्री है हम लोग दबाव रखेंगे कि खड़गपुर का लोकल आदमी को जॉब देने पड़ेगा। अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से, वेस्ट बंगाल की जनता से हमारे थ्रू? मैं कि आप लोग आए, मैं कि मैसेज बंगाल या खड़गपुर का देना चाहता हूँ कि बाहर वालों को वोट मार दो। आप लोग झेल चुका, इसका पहले कौन देखा? जब इसका पहले दिलीप घोष 3 साल खड़गपुर में मिला था, कुछ नहीं किया। रेल मंत्री के लाके बोला रेल का समस्या मिटाएगा, नहीं किया। फिर एमपी बना, कुछ नहीं किया। फिर उसको हटा के दूसरा कोई एमपी टिकट मिला उसको, इतना ही अगर वो अच्छा काम किया तो 24 में बीजेपी उसको टिकट क्यों नहीं दिया? फिर उसको वर्धमान दुर्गापुर क्यों भेजा? एक क्वेश्चन मेरा है।
फिर क्वेश्चन है कि हिरन चट्टोपाध्याय वो तो विनिंग कैंडिडेट था बीजेपी का, तो अगर इतना अच्छा काम किया तो उसको भगा के फिर दिलीप घोष को क्यों लाया? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। अब रह गया, हम आपको इतना वादा दे रहा हूँ कि खड़गपुर बीजेपी तो कुछ काम नहीं किया, हम लोगों को अगर मौका मिलेगा जरूर खड़गपुर में। हम जब 1.5 साल के लिए एमएलए था, 5 साल चेयरमैन 7 साल था, उस बिटवीन खड़गपुर को ऑडिटोरियम मिला, खड़गपुर को स्टेडियम मिला, खड़गपुर में खास जंगल मौजा का समस्या मिटा, हॉस्पिटल में आईसीयू हुआ, खड़गपुर में आपका डायलिसिस चालू हुआ, खड़गपुर खास जंगल बोले आपको, लाइट लगा, मंदिर तालाब इलेक्ट्रिक चूल्ही बना, छठ पूजा के लिए घाट बना, बहुत सारे काम हुआ जो 40 साल में नहीं हुआ था, हमारा पीरियड में हुआ। और उल्टा दिलीप घोष और हिरन जब था, ये 12 साल में एक तो काम खड़गपुर के लिए नहीं हुआ, इसके लिए पब्लिक हमको वोट देगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट खड़गपुर सदर विधानसभा से। और हमारे बीच जो शख्सियत थे वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, यहाँ के विधायक प्रत्याशी, टीएमसी के विधायक प्रत्याशी थे, यानी प्रदीप सरकार जी थे। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।